जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन को हरिहर मिलन भी कहते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की एक साथ पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को 108 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, वहीं भगवान शिव को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। आज सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि, धन वैभव में वृद्धि होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्यवती बने रहने का वरदान मिलता है। तो श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए बैकुंठ चतुर्दशी की कथा शुरू करते हैं। पहली कथा। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था भगवान श्री हरि विष्णु को, जाने क्या है कहानी। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा और व्रत की कथा सुनेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। शिवजी ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, भगवान शिव की जय। अब दूसरी कथा सुनते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलो श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। प्राचीन काल में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। मदिरा पान, वैश्यागमन आदि कई बुरे कर्मों से वह लिप्त था। वह दिन रात दुष्कर्म पाप में लीन रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमा करता था। एक दिन व्यापार के लिए घूम रहा था कि घूमते घूमते वह महिष्मती पूरी नगरी में जा पहुंचा। वह नगरी राजा महेश के द्वारा बसाई गई थी। उस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा था। उस समय वहां पर कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अपने गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ
वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन सुनता और उनसे वार्तालाप किया करता था। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। कैसे व्रती ब्राह्मणों और गायों को भोजन करा रहे हैं, उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं। उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जलते हुए दीपक भी देखे। त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर ब्राह्मण को पूरा 1 माह व्यतीत हो गया। तब एक दिन अचानक ही एक काले विषैले सांप ने उसे डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह अचेत पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब धनेश्वर के प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। तब यमराज जी ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर गर्म तेल की कढ़ाई में डालना चाहा, तो वह कुंड शीतल हो गया, ठंडा हो गया। यह देखकर सभी यमदूत हैरान रह गए और उन्होंने यह सारी घटना यमराज को बताई। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने यमराज जी से कहा, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक में रहने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श या उनके साथ वार्तालाप भी कर लेते हैं, उनके द्वारा कही बातें सुन भी लेते हैं, वह उनके पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो 1 मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। इसीलिए यह उन सबके पुण्य का भागीदार बन गया है। इसीलिए अब से यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सभी नरक का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज जी ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त करके इतने बड़े पुण्य फलदायी का भागीदार बनाया, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने या फिर श्री लक्ष्मी नारायण की जय का हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर कृपा करना। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा भी पूर्ण हुई। इसीलिए यह दिन भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित है और इस दिन किए जाने वाले थोड़े से भी जप, तप और पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। इसीलिए बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत विधि विधान और नियम से करना चाहिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।